पूर्व के प्रसंग में जीव का सहज स्वभाव सांसारिक वासनाओं में पड़ा रहता है। सहज में उसको खाना पीना, हंसना बोलना, डरना, निद्रा में भखन भय सहज सबई सुधि होय। तो ये शरीर की क्रियाएं सभी की सहज होती हैं, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो। परंतु मनुष्य में और पशु में इतना अंतर है कि अनुभव भगवत भजन को भागवान नहीं कोय। केवल भगवान के भजन का अनुभव हम मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं, और वो भी जो भगवान का अंगी होता है, उसी को जो भावुक होता है, भगवान से जो विमुख होता है, उसे ये प्रभु कृपा प्राप्त नहीं होती। भेषधारी भवसंगी, भेष साधु का भेष धारण करके भी बेचारे संत भी भाव के संगी बन जाते हैं। लेकिन ये तो स्वामी जी की, बिहारी जी की, गुरु जी की बहुत कृपा है हम पर, जो हम निकुंज से प्रिया प्रीतम के दर्शन करते रहते हैं। केल कुंजन के छित्रा, जहाँ जुगल सरकार आनंद स्वरूप में विराजमान है, वास्तविक आनंद स्वरूप में विराज रहते हैं। इस पद का कुंडलिया का भाव प्रस्तुत करके फिर उपदेश का, जिसे हम लोग सिद्धांत कहते हैं, उपदेश कहते हैं, कुंडलिया वर्णन करते हैं। कुंडलिया कहते हैं जैसे कुंडल है, यही कान से इधर की तरफ से चला और इधर की तरफ आ गया। तो इसी प्रकार इस पद की प्रकृति है कि जो शब्द शुरुआत में आएगा वही पदांत में आएगा। पद के प्रारंभ में और पद के अंत में वो शब्द आता है, कुंडल के समान घूम करके आ जाता है। इसलिए हम लोग इसे कुंडलिया कहते हैं। शब्द हैं कामी के प्रिय कामिनी, लोभी के जिन दाम, ऐसे ही भगवत रसिक के प्रियसी श्यामा श्याम। प्रियसी श्यामा श्याम भयो नयनन को कजरा, केली विलोकत रहे और नहीं आवे नजरा। ते श्रावण के सूर कहूँ बिरले निष्कामी, कान सुनन के बहुत जगत में भक्त सकाम। पदांत में सकामी और पद के प्रारंभ में कामी, ये दो शब्द हैं। अब इसमें कामी शब्द सुन करके, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कामी के प्रिय कामिनी, लोभी के जिमदाम, उसी भाव को श्री भगवत श्री जी स्वीकार कर रहे हैं। वह दृष्टांत तो देने में कुछ बड़ा अटपटा लग रहा है कि ऐसा निकृष्ट से दृष्टांत क्यों दिया है, कामी का दृष्टांत अपने से देते हैं। तो वहां पर केवल एक स्त्री लंपट व्यक्ति की एक आसक्ति और मोह और उसका प्रेम स्त्री से होता है व्यक्ति का। तो जो उसका प्रेम है, जो उसकी आसक्ति है, जो मन का लगाव है, केवल मन का लगाव, आसक्ति और प्रेम, इस भाव को स्वीकार किया है और उस भाव को लौकिक से अलौकिक में जोड़ना चाह रहे हैं कि ये जो लौकिक प्रेम, लौकिक वासना का स्वरूप है,
जो जीव के को भवसागर में ढकेल देता है, नरक में चला जाता है। लेकिन वही काम, वही लोभ, उसी प्रकार का जो प्रेम है वो यदि अलौकिक हो जाता है, अलौकिक माने भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से, श्यामा श्याम से, श्री सीताराम से, लक्ष्मी नारायण, अपने इष्ट से यदि वही प्रेम लग जाता है तो एक सूत्र है अंगिरा जी महाराज का, अंगिरा भक्ति सूत्र दैवी मीमांसा, बहुत छोटा सा पुस्तक है, वो मेरे को स्मृति आ रही है उस सूत्र की। उसमें कहते हैं श्री अंगिरा जी महाराज कि स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, तिरेकाज, अलौकिकेश्वरानुराग रूपा, यही स्नेह, प्रेम और मोह ममता जो संसार की है, जो अपनी पत्नी से, बच्चे से, परिवारीगण से करते हैं, वही प्रेम अलौकिक यदि परमात्मा से जुड़ जाता है तो लौकिक प्रेम अलौकिक के रूप में परिवर्तित होकर के यही भव बंधन से मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए हे नाथ, हमें ऐसा प्रेम दे दो कि दिन रात बस आपका ही चिंतन करते रहे। मूल में बात ये है। ऐसे ही भगवत के तो केवल उस भाव को स्वीकार किया, अन्यथा दूषित भाव को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही भगवत रसिक के प्रिय श्री श्यामा श्याम, भगवत रसिक के हृदय में ऐसे ही प्रिय लगने लगे हमारे जुगल सरकार। प्रिय श्री श्यामा श्याम भयो नैनन को खजरा, ऐसे श्यामा श्याम प्रिय हो जाए जैसे आंखों में काजल होता है और काजल का पता नहीं पड़ता है कि आंख है कि काजल है। आंखों में काजल समा जाता है, काजल में आंख समा जाती है, बिल्कुल एक में एक हो जाता है, अलग नहीं मालूम पड़ता, और उस नेत्र की शोभा हो जाती है। तो जिस प्रकार से नेत्रों की शोभा काजल से होती है, काजल की शोभा नेत्रों से होती है, इसी प्रकार जब आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो मेरी शोभा बढ़ जाएगी। केल विलोकत रहे और नहीं आवे नजरा, बस हम तो श्यामा श्याम की दिव्य परमानंदमयी प्रेममयी क्रीड़ा का ही दर्शन करते हैं, नजर में आती रहे, नजर हमारे नजर में दिखाई देती रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ते श्रावण के सूर कहते हैं जिनको, जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं सावन के महीने में प्रकृति के सौंदर्य को देखकर अचानक आंख चली जाती है, तो उनसे पूछा जाए तुम्हें कैसा लग रहा है, बोले भैया हमको तो हरा भरा लग रहा है। उन्हें हरा ही हरा दिखाई देता है। ते श्रावण के सूर कहूं बिरले निष्कामी, तो सावन का अंधा कोई भी व्यक्ति जो सावन का अंधा हो जाता है वो जे बिरला ही होता है। ऐसे कोई जे बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जिसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। जित देखो तित श्याम मई है, जो कुछ दिखाई दे सब श्री राधा कृष्ण में दिखाई दे। इस प्रकार की जिनकी निष्काम भक्ति है, ये जे बिरले कहीं निष्कामी मिलते हैं। निष्कामी का मतलब अपने शरीर के सुख, लौकिक सुख और परलोक के सुख की इच्छा न करना, बिल्कुल निष्काम, केवल आप ही सुखी रहें, पूर्ण निष्कामता यही है। प्रिया प्रीतम सुखी होकर के आनंद में खेलते कूदते रहे, उसको हम देखते रहे, हम उनकी सेवा में लगे रहे, उनके प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहे। वास्तविक निष्कामता यही है जिसे व्रज वृंदावन के रसिकों ने तत्सुख भाव स्वीकार किया है। एक स्वसुख होता है, एक तत्सुख हो, तो इसे तत्सुख भाव कहते हैं। तत् माने वो, सुख माने सुखी, वो सुखी रहे। पूर्ण निष्कामता इस तत्सुख भाव में ही प्राप्त होती है, और इसी भाव को स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हरिवंश जी महाराज,
श्री भट्टदेवाचार्य जी, रूप सनातन आदि महापुरुषों ने, चैतन्य महाप्रभु सभी के महापुरुषों ने इस तत्सुख भाव को सर्वोपरि ग्रहण किया है। इस तत्सुख भाव में प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम कभी भी एक सेकंड के लिए अलग नहीं होते हैं। तो कहूं बिरले निष्कामी, कोई बिरला निष्कामी ऐसा महापुरुष, वीर, सूर। अच्छा, सूर को दो अर्थ होते हैं, एक तो सूर हो जाता है, अंधा हो जाता है, एक कहते सूरवीर। कोई ऐसा वीर भक्त मिलता है, जयदेव जी के लिए कहा है, जयदेव कवि नृपचक्र खंड मंडल भक्तों में बहुत से महात्माओं को कहा ये सूर है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सवदास, सूरदास जी तो सूर्य के समान तेदीप्य हो रहे। तो वहां सूर का मतलब कोई किसी से तलवार नहीं चलाते। बिहारी देव जी ने तो यहां तक कहा, जो अपने शत्रु बस करवाई तो तू सूर श्रवण सुखदाई। जो तू अपने बैठे हुए दुश्मनों को मार, भीतर जो तेरे बैठे हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। हमारे वृंदावन में तो एक स्वामी जी, रास मंडली वाले महानुभाव, उन्होंने ग्रंथ ही लिख डाला जिसका नाम रखा तेजोमय द्वेष। बड़ी विचित्र भाषा है। तो सूर, तो ऐसे सूरवीर होते हैं जो निष्कामी होते हैं, जिनके भीतर किसी प्रकार की कामना ही नहीं है। कहान सुनन के बहुत जगत में भगत सकामी। संसार में कहने वाले व्यक्ति बहुत कहते हैं कि मैं निष्काम हूं, मैं निष्काम हूं, परंतु उनका हृदय सकामता से भरा रहता है। तो सकाम, निष्काम, स्वसुख, तत्सुख, इस प्रकार के भाव वृंदावन के महापुरुषों की वाणियों में भरे पड़े हैं। बिना महापुरुषों की वाणियों को का चिंतन किए बिना, श्री जी का नाम जप किए बिना, और ये भाव प्राप्त होना बड़ा कठिन है। तो यहाँ कहते हैं कामी के प्रिय काम, मैं निष्काम भक्त हो जाऊं, आपके सुख में सुखी रहूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे नवम झांकी ब्यारू कर यहाँ से कल चिंतन करेंगे। जय जय